कैसे हो मेरे बच्चों। नीम करोली बाबा की जय। नीम करोली बाबा की। आप नीम करोली बाबा के बारे में जान के बड़े उत्सुक हैं और जानने के लिए बेसब्री से आप इंतजार भी कर रहे होंगे। आपने देखा होगा बाबा के अनगिनत चमत्कार हैं। एक चमत्कार मैं बाबा का आपको बताने जा रहा हूं। एक बार बाबा के आश्रम में हर्षवर्ष की भांति बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और मुझे तो साक्षात नीम करोली बाबा हनुमान जी लगते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। एक बार की बात है, बाबा के आश्रम में भंडारा चल रहा था। भंडारे में अनगिनत भक्त अनुयायी और भक्तगण आए हुए थे। वहाँ भंडारे का इतना जबरदस्त आयोजन चल रहा था, यानी हजारों लाखों की तादाद में उस टाइम भंडारे में भोजन प्रसादी प्राप्त करने के लिए अनेक भक्तगण अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जय नीम करोली बाबा। भक्तजन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे तो देखा गया कि नीम करोली बाबा के आश्रम में भंडारा यथावत रूप से चल रहा था और ये देखने पर जानकारी में आया कि जो ये अनुयायी थे, बनाने वाले जो हलवाई लोग खाना बना रहे थे, बाबा के आश्रम में घी खत्म हो जाता है। ये बात बाबा को पता लगती है, बाबा नीम करोली बाबा को पता लगती है कि घी खत्म हो चुका है। तो बाबा ने अपने अनुयायियों को कह दिया कि जाओ, गंगा नदी पास में ही है, दो तीन कनस्तर जल भर के ले आ जाओ। और भट्टी लग रखी थी, भट्टी में 2-3 कनिस्तर जल लेके आए गंगा नदी से और उसमें डाल दिया कढ़ाई में। वह कढ़ाई में डालने के बाद ऐसा परिवर्तन आया, बाबा की भक्ति और बाबा का चमत्कार देखकर लोग अचंभित हो गए। लोग सोचने पर विवश हो गए कि आखिर हो क्या गया ये, कि पानी को घी में परिवर्तित कर दिया गया बाबा का ऐसा चमत्कार, और उस पानी के घी में ही पूड़ियां तली गई और सारे अनुयायियों को और सारे भक्तजनों को प्रसाद दिया गया। ये देखकर वहां के लोग अचंभित हो गए और पूरे केची धाम में ये भावना प्रकट हो गई कि बाबा का चमत्कार देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि साक्षात हनुमान जी महाराज वहां प्रकट हुए हैं और उस गंगा नदी के जल को घी में परिवर्तित कर दिया। फिर बाद में बाबा ने कहा 2-3 घी के पीपे भर के गंगा नदी में जल प्रवाहन कर दिया और बाबा की शक्ति अपरंपार है। धन्यवाद बाबा। जय श्री